अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले आज़मीन किराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तबारक तआला सारे हाजियों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक तआला शिफा अता फरमाए। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज हम बात करते हैं, जब तवाफ शुरू करें तो हजर अस्वद, रुकन यमानी और मुल्तजिम पर अक्सर खुशबू लगी रहती है। इसके लिए हालत एहराम में उनको हाथ न लगाए, जरा दूर ही रहे, वरना दम वगैरह का खतरा है। ताकीद, हजर अस्वद के इस्लाम या इशारा के सिवा दौरान तवाफ खाने काबा की तरफ सीना या पुष्ट करना जायज़ नहीं है। उसका खुसूसी ख्याल रखें। रमल यानी अकड़ कर शाने हिलाते हुए करीब करीब कदम रखकर कदरे तेजी से चले और सिर्फ पहले 3 चक्कर में इस तरह चले, बाकी चक्करों में हस्बे मामूल चलेंगे। और हजर अस्वद से रुकन यमानी तक तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े। रुकन यमानी, चलते हुए जब रुकन यमानी पर आए तो उस पर दोनों हाथ या दाना हाथ लगाना सुन्नत है, लेकिन उस वक्त हाथ को बोसा नहीं दिया जाएगा। आजकल रुकन यमानी पर भी अक्सर खुशबू लगी होती है, इसके लिए हालत एहराम में हाथ लगाने का मौका मिले फिर भी हाथ न लगाए, वरना दम वगैरह का खतरा है। और अगर भीड़ की वजह से करीब जाना मुश्किल हो तो दूर से इशारा भी न किया जाए। आजकल बहुत से लोग दूसरों की देखा देखी रुकन यमानी से गुजरते हुए बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ते हैं और हाथ को बोसा देते हैं। ये सब खिलाफे सुन्नत है। रुकन यमानी से हजर अस्वद तक ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत माल अबरार या अजीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इस्तिलाम या इशारा, अगर बआसानी मुमकिन हो तो हजर अस्वद की इस्तिलाम करे, वरना इशारा करके दोनों हथेलियां चूम ले। हर चक्कर में हजर अस्वद पर इस्तिलाम करे। तवाफ खत्म, 7 चक्कर पूरे होने पर 8वीं बार हजर अस्वद का इस्तिलाम या इशारा करके तवाफ मुकम्मल करे। इस्तिबा मौकूफ, अब दोनों कंधे ढाक ले। अब मकाम इब्राहिम के पीछे बगैर सर ढाके 2 रकात वाजिबुत तवाफ अदा करे। पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़े, फिर दुआ करे। मुल्तजिम पर जाना, फिर मुल्तजिम पर आ जाए और उससे चिमटकर और खूब गिड़गिड़ाकर दुआ करे। एहराम की हालत में उससे न चिपटे, क्योंकि उस जगह पर भी खुशबू लगी रहती है। जमजम पीना, जमजम पिए और दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफा मिन कुल्लि दा। ये दुआ पढ़े। तर्जुमा, ये अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा देने वाला इल्म, कुशादा रोजी और हर बीमारी से शिफा मांगता हूँ। सही 9वां इस्तिलाम, फिर सही करने के लिए सफ़ा पर जाने से पहले हजर अस्वद की सीध में हजर अस्वद का इस्तिलाम या इशारा करके दोनों हथेलियां चूम ले और सफ़ा की तरफ रवाना हो जाए। और सही बावजू करना सुन्नत है। सफ़ा से सही का आगाज, सफ़ा पर सही की नियत करे, या अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हूँ, उसको मेरे वास्ते आसान कीजिए। और हम्दो सना के बाद हाथ उठाकर दुआ करे। नमाज की तकबीर तहरीमा की तरह कानों तक हाथ न उठाए, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाए और 3 मरतबा बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़े। फिर 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़े। मरवा की तरफ रवानगी, सफा से उतरकर मरवा की तरफ चले। सब्ज सुतूनों के करीब पहुंचे तो मर्द हजरत दौड़े और खवातीन न दौड़े और ये दुआ पढ़े, रब्बि फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। फिर मरवा पहुंचकर किबला रुख होकर दुआ करे। 1 चक्कर हुआ, दूसरा सफा पर और तीसरा चक्कर मरवा पर मुकम्मल होगा। इसी तरह
7वां चक्कर मरवा पर खत्म होगा। हर चक्कर में मर्द हजरात हरी बत्तियों के दरमियान दौड़ेंगे, लेकिन खवातीन नहीं दौड़ेगी। और हर चक्कर में सफा और मरवा पर हाथ उठाकर दुआ करे। नफिल शुक्राना, अगर मकरू वक्त न हो तो शुक्राना के 2 नफिल हरम में अदा करें। ये नमाज सर मुंडवाने से पहले पढ़ी जाएगी। हलक या कसर, सही के बाद मर्द हजरात सारे सर के बाल मुंडवाए और खवातीन सर के बाल उंगली के पोरे की लंबाई के कुछ ज्यादा काट ले। खवातीन का गैर महरम से बाल कटवाना, खवातीन अपने बाल खुद काटे या शोहर से कटवाए, किसी गैर महरम से न कटवाए। एक पोरवे से कम बाल हो तो हलक जरूरी है। जिस मर्द के सर में एक उंगली के पोरवे से कम बाल हो उसके लिए कसर यानी बाल कतरवाना जायज नहीं है, बल्कि हलक मुंडवाना जरूरी है। अपने हलक से पहले दूसरे का हलक करना, हलक चंद अहबाब उम्रा के सब अरकान अदा कर चुके हो और सिर्फ हलक बाकी रह जाए तो आपस में मिलकर एक दूसरे के हलक यानी बाल काट सकते हैं, चाहे हलक करने वाले ने अभी तक अपने सर के बाल का हलक न किया हो। कि जिसके सर के बाल बिल्कुल न हो वो क्या करे। इसी तरह उम्रा से फारिग होकर एक मर्तबा सर मुंडा चुके और सर पर बाल नहीं है और दूसरा उम्रा किया तो सर पर उस्तूरा फेरना जरूरी है, चाहे सर पर बाल ना हो। कैंची से कुछ बाल कतरवाना, मरवा पर जो कैंची लिए खड़े रहते हैं उनसे सर के चंद बाल कतरवाना अनफी महरम के लिए काफी नहीं है, लिहाजा उससे परहेज करे, वरना दम वाजिब होने का खतरा है। उम्रा मुकम्मल, हलक या कसर के बाद उम्रा मुकम्मल हो गया, एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अब सिले हुए कपड़े पहने और गरबार की तरह रहे। दिलो जान से अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने उम्रा की सआदत बख्शी और सारी लम्हाते जिंदगी की कदर करे और उनको अपने रब की मर्जियात के मुताबिक बसर करने की कोशिश करे। अगली वीडियो में दूसरा उम्रा कैसे करे, कहाँ से करे, उसके बारे में बताएंगे। जो साथी हमारी वीडियो में नए हैं लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह हमारा नया चैनल है, लाइक शेयर जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखें। अल्लाह तबारक तआला सारे हाजियों का हज को कबूल फरमाए, आसान फरमाए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।